की 80% नदियां, ये जो नदियां निकलती है राजस्थान की 80% नदियां अरावली से निकल रही है, वो नदियां ही नहीं रहेगी। नदियों का मार्ग बदल जाएगा, नदियां रहेगी नहीं, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, अरावली नहीं रही तो आंधियां आएगी, मरुस्थल होगा, वर्षा की अनियमितता होगी, धूल उड़ेगी पूरे राजस्थान में। उन सबको रोकने का काम ये करती है। पूरे पूर्वी राजस्थान में बरसात अरावली करती है। जल संकट की समस्या आएगी, कहां आएगी? यहाँ जयपुर है, टोंक है, इस क्षेत्र में अरावली की वजह, जयपुर बांध बने किस वजह से बने? अरावली की वजह से इस क्षेत्र में जल संकट आ जाएगा। खेत सूखेंगे सारे, क्यों? क्योंकि बारिश ही नहीं होगी। शहरों का पानी तक महंगा हो जाएगा अगर ये फैसला मंजूर हुआ। आपको जो हवा मिलेगी वो प्रदूषित हवा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या राजस्थान, यहाँ तो हमने पेड़ों के लिए गर्दनें कटवाई है, वो राजस्थान है। और इस राजस्थान में आज इतना बड़ा फैसला हुआ कि पूरा अरावली, हरे भरे अरावली बचेगा क्या? कुछ बचेगा नहीं। 80% अरावली गायब हो जाएगी, हरे भरे पेड़ पौधे कुछ नहीं बचेगा राजस्थान के अंदर। यानी आने वाली पीढ़ी को हम क्या देखी जाएगी? पूरा सूखा राजस्थान। दिल्ली जहां प्रदूषण में विश्व में माना जाने लगा है, उस दिल्ली को अगर प्रदूषण मुक्त करता है तो ये अरावली ही करती है। अरावली रोक लेती है प्रदूषण को। यहाँ जब यहाँ अरावली नहीं रही तो पूरा प्रदूषण आपकी दिल्ली में वही आएगा, प्रदूषित हवा आएगी वहां। हम आने वाली पीढ़ी को सूखा देखे जाएंगे, अकाल देखे जाएंगे, बिना अरावली का राजस्थान देखे जाएंगे, ये सारी धाराएं टूट जाएगी, ना पानी हम देखे जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को जल संकट देखे जाएंगे। विकास का मतलब विनाश नहीं है। अगर अरावली को काट दिया, हजारों साल लगे इसे बनने में, क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे बाद में बना सकोगे? नहीं बना सकोगे। ये तो प्रकृति की है। अगर आपने इसे काट दिया, जिस पहाड़ को आपने काट दिया, उसको कैसे बनाओगे बाद में? तो उसके बाद में कोई समाधान नहीं हो पाएगा। फायदा क्या है? फायदा ये कि यहाँ से जो खनन हुआ, बजरी मिली, ईंट मिली, जो बजरी है और है, रेत है, जो भी चीजें मिली, यानी अरावली में सारा कुछ, वो चीजें जाके नए नए भवन बनेंगे। कहां बनेंगे? दिल्ली में बनेंगे, हरियाणा में बनेंगे, पंजाब में बनेंगे। लेकिन क्या वो भवन मानसून को रोक पाएंगे? वो मानसून को नहीं रोक पाएंगे। फायदा किसके होगा? खनन माफियाओं के फायदा होगा, और किसी को कोई फायदा नहीं होना सिवाय खनन माफियाओं के। उनको फायदा मिलेगा। बात यह कि आप और हम क्यों जागे? ये लड़ाई जो है वो ना सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, ना हाई कोर्ट की लड़ाई है, ना सरकार की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है। हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य की लड़ाई है। ये आने वाला समय बहुत बुरा है। अगर अरावली नष्ट हो गई तो कुछ नहीं बचेगा राजस्थान के अंदर, पूरा राजस्थान मरुस्थल हो जाएगा। इसीलिए मेरी विनम्र दोबारा प्रार्थना है सुप्रीम कोर्ट से कि इस फैसले को दोबारा देखें और इस फैसले के निर्णय को चेंज करें। क्योंकि नहीं पता, कई बार धीरे धीरे पता चलता है कि अरावली अगर नष्ट हुई तो कितना नुकसान होगा। तो दोबारा देखिए सुप्रीम कोर्ट, और इस फैसले के प्रति जनता के हक में, क्यों? क्योंकि हमारे पूरे राजस्थान के हक में फैसला करें। क्योंकि अरावली नहीं रही तो अरावली रहे बिना क्या हो राजस्थान। तो ये अरावली का है मुद्दा, और मैं चाहता हूं कि आप भी शामिल हो, किसी भी माध्यम से आप सरकार तक न्यूज पहुंचाओ कि ये फैसला गलत है सरकार का। बिना अरावली का कोई राजस्थान नहीं बचेगा। ये जो नदियां निकलती है राजस्थान की 80% नदियां अरावली से निकल रही है।